अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है खान सर कोचिंग सेंटर दिल्ली कोचिंग एक्सीडेंट केस। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। शेड बना हुआ है, बहुत दिक्कतें होती हैं बच्चों को। तो 3 शेड में उसके लिए सारी व्यवस्था, पंखा वगैरह जो लगना चाहिए गर्मी से, गर्मी में तो उसके लिए लगा ही गया रहता है। और एक साथ करीब 600-700 बच्चे बताया गया वहाँ पढ़ते हैं। इतनी संख्या में बच्चे एक साथ जहाँ पढ़े, आपको लगता है व्यवस्थाएं जो पर्याप्त है यहाँ पे? 3 रास्ते हैं निकलने के लिए, 2 एग्जिट होना चाहिए। हम लोग के पास 3 रास्ते हैं और जो ग्राउंड फ्लोर पे 6-7 रहने के लिए वो पर्याप्त रास्ते हैं यहाँ पर। बाकी आप लोग ने देखा होगा कि 3 रास्ते मेनली निकलने के लिए पर्याप्त रास्ता रहना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी क्या होता है ना कि एक अगर रास्ता रहेगा ना तो इमरजेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों ने 3, कहीं 5, कहीं 7 इस टाइप के रास्ते रखे हैं। वेंटिलेशन होना चाहिए, वो चीजें तो नजर नहीं आई। जुगाड़ थर्मोकॉल का फ्लोर पे इस्तेमाल किया हुआ है, वो चीजें देखिए, वो तो डेंजरस हो बड़ा सकता नाम है। है खान सर, आप तो बहुत बड़े नाम है, काफी पैसा कमाया होगा, फिर भी ऐसी व्यवस्था वो सर्टिफिकेट हम अवेलेबल करा देंगे। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और दुरुस्त करना चाहिए? आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप। मैं समझ रहा हूँ कि आप अहंकार में लबालब हैं, बोल रहे हैं जी। मीडिया वाले बिल्कुल सवाल जरूरी है, लेकिन आप लोग की बात, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बार दिल्ली में घटना से पहले आप पाइप चेक करने आप लोग की टीम गई थी, वो अचानक तो पाइप नहीं टूटा होगा। आप आने भी तो नहीं देते, बाउंसर पुलिस के साथ आप। हाँ, तो आप लोग क्लासरूम आप आने दीजिएगा क्या? क्यों नहीं है? आप आज कैसे आ गए? चलिए आप बताइए, मेन टॉपिक बताइए। आप मेन टॉपिक बात बताइए। हाँ, आपको ये नहीं लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हमसे उससे रिलेटिव डिपार्टमेंट को बताएंगे, वरना आप लोग के लिए जो इतना है आप अपने यहाँ कितने स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट्स का यहाँ पे? वो हम जितने ऑफिसर सामने हैं लोग सारी चीजें बता देंगे। आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग अपना कोई सवाल है तो आप पूछिए, आप ऐसे एकदम लगा दो। आप लोग बाइट ले लीजिएगा आराम से। हम लोग इस जांच के क्रम में कई कोचिंग संस्थानों की जांच कर रहे हैं, मछुआ टोली से लेकर यहाँ बिकना पहाड़ी तक। इसमें लगभग हम 25-30 अलग अलग कोचिंग संस्थानों का जांच किए हैं। तो इसमें अभी यहाँ पर हम लोग ज्ञान बिंदु भी किए हैं और खान कोचिंग GS क्लासेस का भी निरीक्षण किए हैं। तो दोनों को हम लोगों ने ज्ञान बिंदु और जो खान GS क्लासेस है उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं तो वो फिलहाल अभी है उनके पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय मांगा है, कल हमको ऑफिस में ला के जमा। अच्छा, मोटे तौर पर आप घूमे से गए, क्या आपको कमियां नजर आ रही हैं? तो मोस्टली क्राउडेड जगह है, कम जगह पे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशन का भी उनके हाथ में अभी नहीं है, तो इन सभी को हम लोग नोटिस करके एंट्री एग्जिट फायर सेफ्टी का भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है पोर्टेबल, लेकिन बिल्डिंग में जो होना चाहिए, जो प्रॉपर फायर सिस्टम होना चाहिए और फायर NOC होना चाहिए, वो कई संस्थानों में नहीं है। खान GS में क्या मिला सर? ऊपर जो फ्लोर पे क्लासेस चलते हैं वहाँ पर थर्मोकॉल का इस्तेमाल है, वायर खुले हुए हैं, तो नहीं लगता है कि फायर सेफ्टी के हिसाब से बहुत डेंजरस है ये? एंट्री और एग्जिट भी ये काफ़ी डेंजरस लग रहा है। तो ये इसका भी अभी हम लोग बिल्डिंग बायलॉज का, इनका इस बिल्डिंग का क्या पोजीशन है उसकी जांच करेंगे। उनके द्वारा बताया कि बिल्डिंग का जो सर्टिफिकेट है वो हम लोगों से प्रस्तुत करेंगे। आप सर कौन से मानक चेक कर रहे हैं? 4-5 मानक जो एक तो फायर का है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स है जी, फायर का NOC लेना पड़ता है सभी को। फायर का NOC हम चेक कर रहे हैं, बिल्डिंग बायलॉज का चेक कर रहे हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं। बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कोचिंग का निबंधन होना बहुत ज़रूरी है, वो हम लोग चेक कर रहे हैं।
उसके अलावा बायलॉज में जो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था होती है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इस कैंपस में किसान कोल्ड स्टोरेज में क्या आपको मिला, क्या नहीं? किसान कोल्ड स्टोरेज यही है किसान कोल्ड स्टोरेज इसका नाम। यहाँ पे क्या मिला, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, हजारों इसमें बच्चे अभी तो कोचिंग आप अधिकारी हैं तो नहीं, इसमें कोचिंग तो अभी बंद है जी, इसलिए हम लोग कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन जो इस कोचिंग के संबंध में जितने भी कागजात हैं वो हमने उनको बोला है कि कल आकर हम लोग ठीक। एक है चलो ये वीडियो खत्म हो गई भाई। शुक्र है भाई साहब मीडिया अभी जागा है, इनको कोई होश आई है कि जिस तरह यहाँ पे मीडिया सवाल पूछ रहा था ना, आई विश के भाई साहब जब कोई ब्रिज गिरती है उधर ये मीडिया वाले उधर भी इसी तरह सवाल पूछें कि वहाँ पर बड़े बड़े डंडे वाले होंगे, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं टीचर है उनको पता है। ये भी बिहार था, ये बिहार में था भाई, इनका कोचिंग सेंटर बिहार में है। तो सावधान है भाई साहब, जब जहाँ पे सिक्योरिटी की बात आती है, जान की बात आती है, सेफ्टी की, तो बिल्कुल भाई चेक करना चाहिए सरकार को। जो इदारे हैं बने, लेकिन उनको ये अभी दिखा है, इतना अर्सा हो गया सरकार क्या झक मार रही है, इसको पता नहीं कि भाई कोचिंग सेंटर में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, टैक्स लेने के लिए तो आ जाते हैं। तो ये सेफ्टी का ख्याल किसने रखना होता है? उन्होंने गवर्नमेंट ने इदारे नहीं करना था, इदारे नहीं करना होता ना, जो जिसका बारिश में क्या हो सकता है आने वाले तो बाकी भाई वो मैं सुन रहा था विकास दिव्या कीर्ति सर का इंटरव्यू, वो बता रहा था कि भाई पानी जो है वो जो सामने रोड था ना उसमें नकाशी ठीक से नहीं चल रही थी, पानी जो है वो बहुत ऊपर चढ़ा हुआ था और उन्होंने एक बार टाइप लगा रखी थी। तो वो फेलियर भी तो गवर्नमेंट का ही हुआ, गवर्नमेंट का, जहाँ से पानी थोड़ी नाकस निकासी की वजह से पानी जमा हुआ ना रोड के ऊपर। उन्होंने तो बांध के रखा ना, आगे नहीं आए। बता रहे थे कि वो एक तो वो दरवाजे थे और पानी इतना ऊपर चढ़ चुका था कि जो पानी वाला वो एग्जॉस्ट नहीं होता जो हवा के लिए, पानी वाला नहीं हवा वाला, हवा उधर पहुंच गया, पानी इतना ऊपर चढ़ गया था कि वहां तक भी पहुंच गया, वो उधर से पानी बहुत ज्यादा जल्दी से आ गया। तो भाई जो भी है, लेकिन स्टूडेंट की जान तो गई है। और साफ ज़ाहिर है कोचिंग सेंटर वाले भाई साहब 2-2 लाख फीस भी चार्ज करते हैं और सेफ्टी जो है वो बिल्कुल भाई सबसे पहले जो प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट वहाँ पे दाखिला लेते हैं उनको भी भाई साहब जब लाखों रुपए फीस देते हैं, अंधा वो धुंध जो है वो ऐसा नहीं कि जब गया भी अच्छे टीचर है नाम सुन के दाखिला ले लिया, तो वो उनको भी चाहिए कि भाई अपने इदारों की अच्छी से देख जगह का मुआयना कर लें कि भाई अगर कोई कल को खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो आग लगती है या कोई इस तरह की सेफ्टी है, या जो इमरजेंसी रास्ते हैं क्या वो हैं, खान सर तो बता रहे थे 5 से 7 जो है वो इमरजेंसी रास्ते रखे हुए। तो साफ ज़ाहिर है जब हजारों की भीड़ में होंगे तो अचानक से जब इस तरह पानी भर जाता है तो निकलने एक आध रास्ते से तो मुमकिन ही नहीं है, वो निकलते ही टाइम लग जाना, अचानक से वो इसमें पानी भर जाए, आपस में भाग बंदा हो तो वो निकलते ही वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बता रहे थे कुछ सेकंड के अंदर ही वो पानी भर गया था, गले के ऊपर चला गया था पानी, तो फिर बच्चों ने मरना ही था। तो बाकी भाई जिस तरह यकीन माने यहाँ पे मीडिया सवाल कर रहा है, अच्छी बात है, बिल्कुल करें, लेकिन ये थोड़ी सी गैरत उस साइड पे भी जगह है, उस जगह के सीएम पे सवाल किया जाए, गवर्नमेंट से किया जाए। तो जो ये जो आए दिन ब्रिजें गिर जाती हैं उनसे भी पूछें कि भाई क्यों गिरी है ब्रिज, इसमें ये पूछ रहे थे कि इसमें कितना सरिया डाला है, कितना सीमेंट डाला है, सारा पूछ रहे थे। तो यकीन माने बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पे ये बात पूछी जा रही है और जो ब्रिज बन रही होती है वो बनने से पहले गिर जाती है, वहाँ पर इनके जो है जो भी बिल्डिंग वगैरह बनती है उसकी वो जो अमला होता है वो उसको चेक करके पास आउट करता है, तभी तक अलाउ करता है कि आप इसके अंदर जो मर्जी कर सकते हैं। या एक बंदा जो अब मैंने घर बनाया है, नहीं प्राइवेट लोगों का ऐसे नहीं होता, अब प्राइवेट बंदा हर के अंदर नहीं होता है, नहीं जो ना सरकारी ठेके ठेके होते हैं, भाई मेरी बात सुनो, सरकारी जो ठेके होते हैं उसमें घोटाला होता है। एक बंदा प्राइवेट काम कर रहा है, उसको अपनी बिल्डिंग को बनवा रहा है, खुद की। अब मैं घर बनवा रहा हूँ तो क्या मैं नाकिस मटेरियल लगाऊंगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। उसकी वजह ये है कि इसने खुद उसमें रहना है,
ये अपनी चीज़ मौत है। को ये क्यों नहीं नहीं होगा, दाद इतने देगा? ज्यादा पैसे वो चार्ज कर रहे हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए, फिर वो भी करना चाहिए। वो टीचर बाद में ये खुद भी नहीं पता है होते। कि इस इलाके या इस खित्ते के अंदर बारिशें भी ज्यादा ये है। कुदरती लाइफ से भाई साहब, वो कुदरती एक वाकया हो होना गया, था। बाकी इससे पहले तो हालांकि कोई टीचर ऐसा नहीं चाहता है चाहे खुद वो को तो बदनाम नहीं, करें। लेकिन उसको बदल, हालांकि उनको अगर पता था पहले भी निकासी का जो है ठीक नहीं है उपाय, यकदम से ही बारिशें इतनी शुरू हो अब रोड की गई। निकासी का कौन सा इस साल हो रही है? हर साल ही होती है। तो हर साल ही है। अब हमारे यहाँ देख अगर लो, उसका प्राइवेट का अब अपना रोड की खुद का निकासी है, का खराब है सिस्टम, तो उसकी गलती जो है वो इदारे की होगी। इस तो वैसे मामले बोल में तो सकता भी ये हमारे बिल्डर के सामने निकासी ठीक हो नहीं है। सकता है कितनी मरतबा अब उन्होंने बोला अब मेरा भाई बारिश हो गई, अचानक से पानी चढ़ा, पहले तो निजाम ठीक से चल रहा था। अजीब ही बात है भाई, यार, इस तरह की आफतें आ जाती है, बंदा कोई और बाहर पिछले नहीं साल ये पाकिस्तान के रोड अंदर बाढ़ आई, इधर वो कुदरती आफतें होती है। होटल के अंदर वहां गई थी एंजॉय करने जा रहे थे, बहुत अच्छा आलीशान होटल था ऊपर पहाड़ों के, पानी इतनी ज्यादा मकदार में आ गया था, इतने सालों से बना हुआ था, उसके अंदर कितने बंदों की मौत हो गई है। अब वो बंदों का कसूर है, जो बनाने वाले का कसूर है। लेकिन सर बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, क्या ये जो मीडिया का सवाल जायज है भी, क्योंकि इस वक्त जो है मुद्दा जो है वो हॉट टॉपिक बना हुआ है ये, तो और इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। और एक वो मीडिया वाला तो बोल रहा था कि आप अहंकारी हो, अहंकार में बात कर रहे हैं, तो वो जो है ना उनका रवैया अच्छा नहीं लगा। खान साहब जो है ना भाई, उनका स्टाइल एक है, जो टीचर होते थोड़ा हैं हट के। वालिदैन की तरह होते हैं, वो कब चाहते हैं हमारे स्टूडेंट हमारे बच्चों की तरह उनके साथ कुछ बुरा हो, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे। बाकी भाई आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि भाई जो स्टूडेंट फेस करते हैं, कोचिंग सेंटर वाले भाई साहब कपड़े भी उतार लेते हैं, इतनी फीसें चार्ज करते हैं, ये भी सच है। वो तो महंगी लेकिन होती है खान भाई। साहब का तो भाई हम यही सुनते हैं कि भाई इन्होंने तो बहुत अफोर्ड करता है। तो लोग ठीक है लेवल भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।